Hello everyone. Today we are going to revise the chapter Force and Pressure. फोर्स आप जानते हैं हर काम में लगती है, हर काम में ताकत लगती है, बल लगता है। और प्रेशर प्रेशर बड़ा कॉमन वर्ड आजकल हो गया है। पढ़ाई का प्रेशर, उस वाले प्रेशर की बात नहीं है। यहाँ साइंटिफिक टर्म्स में प्रेशर का क्या मतलब होता है ये हम पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। ये इंट्रोडक्शन है। आप इसमें देख रहे हैं कि एक गोलकीपर गोल को बचा रहा है। इस वाले में जो हॉकी प्लेयर है वो बॉल को फ्लिक कर रहा है। इस वाले में फील्डर बॉल को रोक रहा है। तो यहाँ पे गोल को सेव करने में फोर्स लगानी पड़ रही है, यहाँ बॉल को फ्लिक करने में फोर्स लगानी पड़ रही है, यहाँ रोकने में फोर्स लगानी पड़ रही है। तो फोर्स से ही सारे काम पॉसिबल हैं। अब फोर्स होता क्या है? एक्शंस लाइक पिकिंग, उठाना, कुछ भी आप उठा रहे हैं, ओपनिंग खोल रहे हैं, शटिंग बंद कर रहे हैं, किकिंग किक कर रहे हैं, पैर मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं, लिफ्टिंग उठा रहे हैं, फ्लिकिंग कर रहे हैं, पुशिंग धकेल रहे हैं, पुलिंग खींच रहे हैं, आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ये कुछ काम हैं जो आपने यहाँ पर पढ़े हैं। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी आप ये एक्शन करते हैं तो किसी ना किसी चीज के मोशन में चेंज होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, आप कोई पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उसकी पोजीशन बदली है। कोई चीज ओपन कर रहे हैं, उसमें उसकी पोजीशन बदली है, तो उसका जो मोशन है वो उसमें चेंज आया है। अब फोर्स की ये डेफिनेशन है जो कि साइंटिफिक टर्म्स में यूज की जा सकती है। अब पुश और पुश का मतलब ढकेलना, पुल का मतलब खींचना ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। अब इस पिक्चर के द्वारा हम समझते हैं, इसमें ये इसको पुश कर रहा है, ढकेल रहा है, और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये पुल कर रहा है। तो ये पुल कर रहा है और ये पुश कर रहा है, तो दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं इन दोनों एक्टिविटी में। यहाँ पर आप देखिए, ये कार खड़ी है और इसे ये मैन अब पुश कर रहा है। तो पुश करेगा तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी मोशन में चेंज आएगा। पुश करने से ये चलने लगेगी, तो ये फोर्स के द्वारा चेंज आया है। पुश व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे। अब पुश क्या होता है कि जब कोई चीज फोर्स लगाने वाले से दूर हो रही हो तो वो कहलाता है पुश करना। यहाँ पे ये से पुश कर रहा है ना, तो जो कार है वो इससे दूर जाएगी। पुल क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द अप्लायर ऑफ फोर्स। जब फोर्स लगाने वाले के पास कोई चीज नजदीक आती है उसके, तो वो कहलाता है पुल। आप इसमें देखेंगे ये इसको पुल कर रहा है तो ये इसके पास आ रहा है, और ये इसको पुश कर रहा है तो ये चीज इससे दूर जा रही है। फोर्स इज ए पुश और ए पुल। फोर्स या तो पुश होता है या पुल होता है, या तो खींच ढकेलना है या उसको अपनी तरफ खींचना है, अट्रैक्ट करना है। विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी चीज रेस्ट की पोजीशन में रखी है, मान लीजिए यहाँ पर ये गिलास रखा हुआ है और आप इसे पुश करते हैं तो ये इस जगह से हटकर इस जगह आ जाएगा, तो इसकी जो रेस्ट की पोजीशन थी उसमें चेंज आया। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और कभी कभी मोशन एक ही जैसा होता है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन, या जो मोशन की डायरेक्शन है, मान लीजिए ये बॉल है, अगर आपने इसको इधर से हिट किया तो ये इधर जाएगी, अगर आपने इधर से हिट किया तो ये इधर जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि डायरेक्शन चेंज होती है।
शेप और द साइज ऑफ ए बॉडी, कि उस चीज का साइज भी बदल जाता है। इसके लिए समझने के लिए आप बलून का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए ये बलून है और आप इसको इधर से भी प्रेस करें तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी? तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ से इसको प्रेस किया है, यानी कि क्या किया है? पुश किया दोनों साइड से, इधर से भी इधर से भी, तो शेप और साइज दोनों चेंज हो जाते हैं। Force is any action that has the tendency to change the position, shape or size of an object. ये हमने अभी डिस्कस किया है। Interaction of one object with another object results in a force between the two objects. फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। तो जब दो चीजों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन होगा, यानी कि आप उसे ढकेल रहे हैं या उसे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन में चेंज आएगा। द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब आपने फोर्स कितनी लगाई है? मान लीजिए बॉल रखी हुई है, इसे आपने बहुत तेजी से पुश किया तो ये यहाँ से हिट अटके यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर आपने हल्के से इसको पुश किया तो हल्के से पुश करने से हो सकता है यहीं तक आइए। तो आपने कितनी फोर्स लगाई है इस पे डिपेंड करता है कि फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पर, फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एडेड टू वन अनदर। ये दोनों एक तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये दोनों की फोर्स ऐड हो जाएगी। फोर्स अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अगर ये इधर से फोर्स लगा रहे हैं और ये दूसरा आके इधर से फोर्स लगाए, द नेट फोर्स इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस। मान लीजिए ये 5 n फोर्स लगा रहा है, ये भी 5 लगा रहा है, तो ये 5 हो जाएगी 10 n। और ये अब आप देख रहे हैं कि मान लीजिए ये 8 लगाता है और ये 10 लगाता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं क्योंकि ये इधर लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा 10 माइनस 8, तो ये 2n इसकी फोर्स आएगी। फोर्स कैन मूव ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। जो बॉडी रेस्ट में है यानी कि ठहरी हुई है वो मूव कर सकती है फोर्स लगाने से। फोर्स कैन ब्रिंग ए मूविंग बॉडी टू रेस्ट। कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे कि मान लीजिए बॉल, अभी आपने देखा कि जो फील्डर होता है, बॉल चली आ रही है इधर से और ये फील्डर यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो बॉल को यहाँ पर चलती हुई बॉल को रेस्ट की पोजीशन में ले आएगा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। इस बॉल को आप इधर से अगर वो करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर चेंज हो जाएगी। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। स्पीड भी चेंज जाती है। आपने आपके उसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए ये आप वो है, आप इसको एक स्टिक से गोले को आप इसे हिट करते हैं थोड़ा सा, तो कितनी फोर्स के साथ इसको आपने हिट किया, ये उतनी तेजी से ये घूमना शुरू होगा। तो इस प्रकार से फोर्स मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकती है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, ये हमने आपको बताया और यहाँ भी आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ इसकी शेप ये है और जब इसको ये फोर्स लगाई इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये शेप ऐसी हो गई है। फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ ए बॉडी। अब है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर वर्ड बना है मसल से। हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, उनसे ही हम फोर्स लगाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इतना जो लेकर जा रहे हैं दोनों बुलक्स, ये अपनी मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये इट इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ मसल्स। अब ये वेट लिफ्टर है तो अपनी मसल से इतने वेट को उठा पा रहा है। ये इतनी सारी बुक्स लेके जा रहा है
तो ये भी इसके अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ से ही लेकर जा रहा है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये मस्कुलर फोर्स के दोनों एग्जाम्पल हैं। एनिमल्स मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क, ये भी आपने देखा। अब है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? जब आप फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए एक फोर्स अब इधर से लग रही है, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन से लग रही है, तो जो ज़मीन है जिस पे ये पोजीशन पे है वो भी अपनी फोर्स लगाती है। तो कोई जैसे ये इसको पुल कर रहा है तो ये इधर को फोर्स लगा रहा है, लेकिन जिस पे ये टिकी हुई है वो फोर्स इधर से इसे रोकने के लिए लगा रही है। तो जो ये प्रेशर बनता है ये फोर्स ही फ्रिक्शन कहलाती है। इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी कि कोई भी मूव करती हुई चीज़ है तो सरफेस भी अपना फोर्स लगाता है। ये बॉल इधर से दौड़ती हुई आ रही है तो पहले ये जितना ज़्यादा वो स्लो होती मतलब चली जाएगी तो इसकी फोर्स कम होती चली जाएगी और ये जो फ्रिक्शन है ये बढ़ता जाएगा तो ये आखिर में जाके रुक जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा है कि जो सरफेस की फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और जो फोर्स लगा रहा है वो उसकी ये डायरेक्शन है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन केवल तभी बनता है जब कोई चीज़ चल रही होती है, विच आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। सेकेंड कंडीशन है वो कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अभी हमने आपको ये एरो से दिखाया है। अभी फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर मान लीजिए स्लिपरी सरफेस है तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा। आप जब अपोजिट उसमें लगाएंगे तो सरफेस का नेचर कैसा है, लेकिन अगर खुरदरा है, रफ है, तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। जैसे अगर कोई रोड बिल्कुल स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, इसीलिए आप आसानी से अपनी साइकिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर उबड़ खाबड़ है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो तब आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि जो सरफेस है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अभी तक आपने ये पढ़ी थी। जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं ये कितनी हैं? जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं ये मस्कुलर नंबर 1, यानी कि ये हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये ध्यान में रखिए फोर्स कि ये फोर्स कांटेक्ट फोर्स में चीज़ों का कांटेक्ट में आना जरूरी होता है। जैसे अब आप देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर रखा हुआ है, कांटेक्ट में है, ये जो वेट है कांटेक्ट में है बुलक्स के, तभी फोर्स लग रही है। ये इन्होंने कांटेक्ट में है, देखिए पकड़ा हुआ है, ये उठा के चल रहा कांटेक्ट में है। फ्रिक्शन में भी ऐसा ही है कि कांटेक्ट में होगा, ये जो जो वेट ये उठा रहे हैं ये सरफेस के कांटेक्ट में है, तो इसीलिए इन्हें कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। लेकिन जो हम आप पढ़ रहे हैं ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। ये इसमें जो बॉडीज़ हैं उनका कांटेक्ट में नहीं आती हैं। वो एक तो है मैग्नेटिक फोर्स, आपने पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेट होती है वो फोर्स लगाती है। तो एक साउथ पोल होता है उसमें, एक नॉर्थ पोल होता है। तो अगर अपोजिट पोल्स हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए ये बिल्कुल ही आपके सेम पोल आ गए हैं, नॉर्थ नॉर्थ आ गया है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स और ए मैग्नेट एंड ए मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है, तो ये
ये मैग्नेट जब होती है तभी ये फोर्स प्रोड्यूस होती है। इट कैन बी अट्रैक्टिव, जब वो अट्रैक्ट करती हैं, आपने अभी देखा ही है उसमें, अगर मान लीजिए सेम पोल होंगे तो वो एक दूसरे को रेपल करेंगे, अपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि ये सेम और ये अपोजिट। जैसे मान लीजिए एस और नॉर्थ हो, और इसमें या तो एस एस हो या एन एन हो, तो ये रिपल करेंगे। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए इन्होंने क्या किया है कि स्ट्रॉ लिया है, उसे पेपर पे उन्होंने रब किया और इसको यहाँ पे आधे को बांध दिया है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसको आप अपने आप भी कर सकते हैं। आप अपने हेयर में कॉम को भी काफ़ी रब करिए, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उत्पन्न हो जाती है। उसे पेपर के, छोटे पेपर के टुकड़े रखिए और तो वो उसे अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। कभी कभी आपने कपड़े भी देखा होगा कि कुछ ऐसे सिंथेटिक कपड़े होते हैं, वो आपस में चिपकने लगते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव जब यानी कि कपड़ा आपस में चिपकता चिपकता जा रहा है तो अट्रैक्टिव हो गया, और जब वो एक दूसरे को दूर कर रहा है तो वो रिपल्सिव हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशन से बना है। अब अपनी कोई भी चीज को नीचे डालिए, क्यों नीचे वो गिर जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब ये बॉल आपने फेंकी तो ये नीचे ही आएगी। अगर आपने कोई स्पेस क्राफ्ट देखे, अभी सुनीता विलियम्स की इतनी सारी उस पर फोटो आ रही हैं कि कैसे उनके हेयर भी ऐसे उड़े हुए, आपने लेसन भी पढ़ा है ये कैसे स्पेस में लोग रहते हैं, ईवीएस में चैप्टर है जो आपने क्लास 5th में पढ़ा है। तो ये पॉसिबल कैसे होता है? क्योंकि धरती में, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सब चीज़ें नीचे गिरती हैं, लेकिन स्पेस में नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए वहाँ पे वो फ्लोट करते रहते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्ट करती है, रेपल नहीं करती। दैट कम्स इन टू प्ले बिकॉज ऑफ द मास ऑफ ए बॉडी, अर्थ्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब है प्रेशर। प्रेशर कोई भी चीज कितना उसका एरिया है, वो उतना ज़्यादा प्रेशर उसे क्रिएट होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका इतना एरिया है, तो इससे जो फोर्स होगी वो इतनी लगेगी। इस ये एरिया दिया हुआ है यहाँ पर, समझ में आ गया आपको ये? तो यानी कि फोर्स बाय एरिया, ये है फॉर्मूला। तो उससे कितना प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मान लीजिए जो नेल है, नेल किस प्रकार की होती है? नेल इस प्रकार की होती है, यहाँ से बिल्कुल पतली होती है। तो क्या हुआ कि इसका कि सरफेस एरिया बहुत ही कम है, तो जो यहाँ से फोर्स लगेगी वो ज़्यादा लगेगी और एकदम से टूट जाएगी। लेकिन अगर नेल इस प्रकार की हो तो आप इसे हैमर से करते जाइए, हैमरिंग इसकी, ये नहीं जाएगी। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। वो भी फॉर्मूला आपने देखा है, यानी कि फोर्स बाय एरिया। फोर्स को आप एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो आपको प्रेशर पता चल जाएगा। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन, जिसे एन से इंडिकेट करते हैं, यानी कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसे स्क्वायर मीटर पढ़ेंगे, जहाँ भी 2 लगा होता है तो ये जैसे आपने पहले पढ़े हैं ये सब चीज़ें, तो स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। अब मान लीजिए km 2 है तो 2 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, इस प्रकार से होता है ना ये। तो एम लिखा तो मीटर, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, विच इज ऑल्सो नोन एज पास्कल, इसे पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। अब आपको समझ में आ गया है कि नेल जो होती है इसका ये नुकीला हिस्सा होता है, तो स्मॉलर एरिया है, तो इसलिए
सेम फोर्स लगाने पर भी जो प्रेशर है वो ज़्यादा क्रिएट होगा। जब आपकी नेल ऐसे हो जाती है यहाँ पे, तो ये एरिया बढ़ गया, तो इसलिए इससे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये यहाँ पर बोतल है, आपने इसमें 3 ये होल किए, तो अब वाटर इसमें भरेंगे तो तीनों में एक ही फोर्स के साथ वाटर निकलना होगा, क्योंकि जो लिक्विड है वो वॉल पे प्रेशर लगाएगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स इंक्रीजेज विद डेप्थ। जितनी गहराई होती चली जाएगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। ये एग्जाम्पल इसी चीज़ का है कि सेम डेप्थ है तो इक्वल प्रेशर है। अगर आप इन्हें ऊपर नीचे कर देंगे तो ये वेरी करेगा। मान लीजिए एक होल यहाँ है, एक यहाँ है, तो सबका प्रेशर अलग अलग होगा। The pressure at which water comes out of the holes is directly proportional to its depth. जितनी डेप्थ होगी उसके हिसाब से ही वाटर के ऊपर प्रेशर लगेगा। फ्लूइड सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो बहते हैं उन्हें फ्लूइड कहते हैं। एंड हैज़ नो फिक्स्ड शेप, उनकी कोई शेप नहीं होती फिक्स। प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट, यानी कि H, PHRG। इसमें H का मतलब है हाइट ऑफ ए कॉलम, R से मतलब है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और G से मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रेशर इनसाइड ए फ्लूइड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर कोई गाढ़ी चीज़ है वो कम फोर्स के साथ निकलेगी, डेंसिटी उसकी कम है तो वो ज़्यादा जल्दी निकलेगी। यानी कि आप वाटर भरिए और एक थोड़ी लिक्विड फॉर्म में क्रीम आपकी बन गई, उसको निकालिए, धीरे धीरे निकलेगी वो, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी कम है। वाटर एंड गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वाटर भी और गैस भी। इस गैस के लिए आप देख सकते हैं बलून होता है, तो कोई बलून मान लीजिए ऐसे है, आप इसने फुलाना इन्फ्लेट करना शुरू करेंगे, आप इसे इन्फ्लेट करिए तो यही इतना बड़ा हो जाएगा, तो बिग हो गया, क्योंकि इसकी जो ये साइडें थी इन पे प्रेशर लगा है गैस का। एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी धरती के ऊपर प्रेशर लगाता है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया। यहाँ दिखाया गया है ये पर यूनिट एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ एयर इन ए कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारी बॉडी पे कितना प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे डिपेंड करता है, उसके इक्वल होता है। एंड कैंसिल द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। एयर सराउंडिंग द अर्थ, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स सराउंडिंग। एयर अपने चारों तरफ की चीज़ों पर प्रेशर लगाती है। थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो पर यूनिट एरिया होता है उसे थ्रस्ट कहा जाता है। आई होप कि इसके मेन पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो में बनाऊंगी जल्दी ही। Don't forget to watch that video also. Once again, thanks a lot. कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स वंस अगेन।